सभी को क्षमा चाहते हैं हम सभी मित्र बंधु और महर्षि दयानंद फैकल्टी इंस्टीट्यूट परिवार के लोगों से कि मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हुआ और क्लासेस 8 बजे से चलनी थी। मैं 15 मिनट लेट हूँ, इसके लिए मैं सबसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं थोड़ा देर से आ पाया। तो हम लोग अब आज से योगी की क्लासेस को प्रतिदिन करेंगे और एक बहुत बड़ा पहल हमारे आदरणीय मनीष सर जी ने शुरू किया है कि जितने भी हमारे लोग हैं इस लॉकडाउन में वो अपने समय को व्यर्थ न जाने दें और प्रतिदिन योगी की क्रिया को, योगी की साधना को करके हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे मन को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे विचारों को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हमारे अंदर हमेशा 24 घंटे हम ऊर्जा से परिपूर्ण रहे। ऐसी कौन सी साधना है, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे कि हम स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रख सके। हमेशा हमारे अंदर एक से बढ़कर एक ऊर्जा जो है जिसे हम कभी जान नहीं पाए। कहते हैं इंसान के अंदर हर वो चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है और वो सारी चीज़ें हमारे अंदर है। हम कभी उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, हम उस कभी चीज़ों के बारे में कभी अध्ययन नहीं करते हैं। तो अब हमें योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हमें इन सारी चीज़ों को जानना है कि योग क्या है, प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है और साधना किसे कहते हैं, ये भी जानना अति आवश्यक है। तो हम सभी इस परिवार के सदस्य और एक बहुत अच्छा शुभ अवसर मिला है हम लोगों को कि हम सभी लोग एक साथ क्लासेस कर रहे हैं, घर बैठे क्लासेस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। तो हम चाहते हैं कि आज की जब हम कक्षा को शुरू करें तो उससे पहले हम लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें योग, आसन, प्राणायाम करना है, ये ठीक है। हमें ये भी जानना है कि इससे करने का लाभ क्या होता है, इसे शुरू कैसे किया जाता है, आसन को किया जाता है या फिर प्राणायाम को किया जाता है, तो हम कौन कौन सी स्थितियों में बैठ सकते हैं, या फिर हम आसन को, प्राणायाम को शुरू करने से पहले कोई विधि या फिर कोई क्रिया हो जो उसे किया करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं और हमें इसे प्रतिदिन करने के लिए हम उन चीज़ों को पहले शुरू करेंगे जिसकी ज़रूरत है और जिसकी प्रकृति ने, संसार ने नियम बनाए हुए हैं। तो हम कहते हैं किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले किसी न किसी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो हर किसी को पता है कि हर मंत्र से पहले ओम शब्द आता है या फिर ओमकार का जो मंत्र होता है, कहते हैं ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे शुभो शाम। तो जो ओमकार मंत्र है, कहते हैं ओम, आ, उ और म, आकार, उकार एवं मकार, इन 3 शब्दों से जो मिलकर बना है ओम, भगवान का पावन ओमकार मंत्र जो है, हम उसको करेंगे। क्योंकि अभी रिसर्च हुआ है, इस पे पता चला है कि एक बार जब व्यक्ति ओमकार करता है तो उस एक बार ओमकार करने से उस व्यक्ति के शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन होती है। आप एक बार विचार कीजिए कि अगर हम कहीं भी बैठ करके ओमकार करते हैं और एक बार सही उच्चारण अगर ओमकार करते हैं तो हमारे इस स्थूल शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन होता है, जिससे कैंसर, कोलाइटिस और एड्स जैसे घातक रोग भी दूर हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग जब भी क्लास को शुरू करें, कक्षाओं को शुरू करें, तो हमें इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देना है कि हम किन्हीं मंत्रों के साथ कक्षा का शुरुआत करें। तो आइए सब लोग दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं। देखें, हमें मुद्राओं के बारे में भी विशेष ध्यान रखना है। तो हम लोग जो सबसे सरल और जो सबसे लाभकारी मुद्रा है, जैसे मैं बताऊं आपको, मुद्राएं तो बहुत ढेर सारी होती है। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शून्य मुद्रा, वायु मुद्रा, अपनायु मुद्रा, ढेर सारी मुद्राएं होती है और उसी तरह ढेर सारे आसन होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगाभ्यास, सामर्थ्य के अनुसार ही प्राणायाम करना है। तो आज हम लोगों का चूंकि जो एक क्लास है, क्लास का एक हम लोग का जो चैप्टर है, इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए, हमारी इम्यूनिटी कैसे अच्छी हो जाए, हम कैसे योग के माध्यम से अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए कक्षा को शुरू करने से पहले हम लोग दोनों हाथों को ऊपर लाते हैं, अंगुष्ठ भाग को तर्जनी अंगुली से आप मिलाएं और शेष 3 अंगुलियां एक साथ लगी होती है। अब इन हाथों को हम धीरे धीरे नीचे की ओर लाते हैं और अपने घुटनों के ऊपर लगाएं। इसे हथेलियां दोनों हमारी आसमान की ओर रहती हैं। हमें ध्यान देना है कि कभी भी कक्षा को शुरू करें तो हम जो भी मुद्रा लगाएं, कोई भी चीज लगाएं, तो हमें एक चीज ध्यान देना है कि जब भी बैठे हमारा बैकबोन जो है
स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइन है हमारी रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अन्यथा होता क्या है, कभी कभी हम साधना करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं या फिर ध्यान करते, कुछ भी करते हैं हम, तो हमारी जो स्थिति होती है वो बिल्कुल डल हो जाती है। तो ये स्थिति में अगर हम कोई भी आसन या फिर प्राणायाम करते हैं तो उसका हमें लाभ नहीं होता है। तो हमको ये भी जानना है कि हमें आसन और प्राणायाम जो करने हैं तो उसका विधि क्या है, सही जो विधि है उसके बारे में जानना है। तो जो सबसे पहला कक्षा का शुरुआत करने का एक प्रकल्प होता है, हम लोग ओमकार मंत्रों के साथ कक्षा की शुरुआत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ओम है परम पिता का नाम, जप लो मंत्रे सुबह शाम। हमारे हो सकता है इस लाइव क्लासेस में बहुत से लोग हमारे भी जुड़े हों, तो हम आपसे एक अनुरोध और भी करेंगे कि जरूरी नहीं कि आपको कोई बाउंडेशन नहीं कि आप ओमकार ही करें, क्योंकि हम अपनी ईश का ध्यान कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह गॉड को, वाहेगुरु को, ईशु को, जो भी हमारा ईशु, जो देवत्व हो, जिस परम पिता परमेश्वर को मानते हैं, जो हमारा परमात्मा हो, जिनकी हम साधना करते हैं, हम उनका ध्यान कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम ओमकार ही करें। तो हम लोग क्या करेंगे? ओमकार करेंगे, 3 बार करेंगे। आपको ध्यान देना है अ, उ और म तीनों शब्दों का उच्चारण होना चाहिए। और जो म शब्द होती है, जो मकार शब्द की ध्वनि है, वो लास्ट की ध्वनि होती है, तो वो बड़ी होनी चाहिए। जैसे हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं ऊपर की ओर, और जब वापस हमको छत से नीचे आना होता है तो हम बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं, तो हमारी स्थिति बिल्कुल यूं होती है। वैसे ही जब हम मकार शब्द की ध्वनि करें तो हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो हमको इस चीज का बहुत विशेष ध्यान देना है। तो आइए हम लोग दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाते हैं, और हमें क्या करना है, अपनी आंखों को बंद कर लेना है। जब हम अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें, एक चीज और भी ध्यान देना है इसमें, कि हमारी जो ध्यान है वो हमें ज्ञान चक्षु पे, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, तीसरी बिंदु भी कहते हैं। जिन भाई बहन को ना समझ में आए तो इतना समझे, जहाँ हम चंदन लगाते हैं, जहाँ हम तिलक करते हैं, या फिर हमारी माताएं बहनें वहाँ बिंदिया लगाती हैं, हमें ध्यान को वहाँ पे लगाना है। और अगर वहाँ ना लगाना चाहे तो आप अपनी ध्यान को नासाग्र भाग पे लगा सकते हैं, नासिका के अग्र भाग पे आप अपनी ध्यान को लगाएं। अब हम लोग गहरी सांस को भरते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी हम ओमकार करेंगे तो एक बार सांसों को भरेंगे तो एक बार ही ओमकार करना है, और फिर जब दोबारा हमें ओमकार करना हो तो फिर से दोबारा गहरी सांसों को भरते हैं। तो आइए सभी लोग सीधे बैठ जाए, कमर, कंधा और गर्दन तीनों एक शीर में रखते हैं, गहरी सांसों को भरते हैं। सहज हो जाएं, सांसों की गति को सामान्य होने दें। आप बिल्कुल सहज रहें, आंखों को बंद ही रखें। ध्यान आज्ञा चक्र पे कुछ देर शांत रहते हैं, 10 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड हम शांत रहते हैं, और फिर हम लोग अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भाग से खोलते हुए ऊपर की ओर लाते हैं। ध्यान देना है कि जब हम अपने हाथों को पार्श्व भाग से खोलते हैं तो हमें बहुत ही धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले आना है। तो आइए हम सभी लोग अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भाग से खोलते हुए धीरे कर रहे होते हैं। आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, अंगुष्ठ भाग से अंगुष्ठ भाग को मिलाएं, शेष अंगुलियां एक साथ मिलाते हैं, और हमारे मन में एक संकल्प हो कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जगत पे, इस धरा पे परमात्मा की जो भी दिव्य औषधियां हैं, जो दिव्य वातावरण है, जो आनंदमयी ऊर्जा है, एवं जो शक्ति के स्रोत हैं, वो सब हम लोग अपने हाथों में कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हमारे मन में संकल्प हो, हाथों में घर्षण। फिर धीरे धीरे हम इसे अपने मुखमंडल पे लगाते हैं। मुखमंडल पे पूरा लगाएं, गले से होते हुए आप दोनों हाथों को छाती से स्पर्श कराएं, फिर धीरे धीरे इसे नीचे की ओर लाएं,
पेट से लगाएं, नाभि तक को स्पर्श कराएं, फिर धीरे धीरे थाई से होते हुए वापस घुटनों की ओर लाएं और फिर हाथों को उठाएं, बाएं हाथ से दाएं और दाएं हाथ से बाईं पूरा ऊपर की ओर स्पर्श कराएं। फिर इन्हीं हाथों को खोलते हुए वापस जाएं और अब नीचे ले आएं। धीरे धीरे हम पीछे की ओर भी स्पर्श कराते हैं। पूरे शरीर से हमें हाथों को स्पर्श कराना है कि इस ब्रह्मांड में परमात्मा की जो भी दीप्यमान ऊर्जा है, शक्ति के स्रोत हैं, वो सब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। और फिर जब हम अपनी हाथों को पूरे शरीर से स्पर्श करा लेते हैं, फिर हम वापस दोनों हाथों को यथास्थान पे ले आते हैं। ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाएं और अब हम अपनी आंखों को सहजतापूर्वक धीरे धीरे खोलते हैं। तो अब हम लोगों ने अपनी आंखों को खोल दिया। अब हमारी कक्षा की शुरुआत हो चुकी है, तो अब हम एक जानकारी आपको और भी देना चाहते हैं। जैसे होता है क्या कभी कभी कि हम आसन और प्राणायाम करने बैठ जाते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हम कौन से आसन में बैठे हैं या फिर कौन से आसन में हमें बैठना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि आपको स्वेच्छानुसार ही आसन और प्राणायाम करना, ये पहले मैंने बता दिया। अब हमें इस पे भी ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति पद्मासन नहीं लगा पाता है, अगर कोई व्यक्ति भद्रासन नहीं लगा पाता है, तो जरूरी नहीं कि वह पद्मासन ही लगा करके योग या प्राणायाम कर सकता है, ऐसा कदापि नहीं। हम टाइप्स ऑफ पोस्चर के बारे में आपको बताएंगे पहले कि स्थितियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी स्थितियों में हम बैठ करके योगासन प्राणायाम को कर सकते हैं। तो आज हमें सबसे पहले स्थितियों के बारे में सीखना है। टाइप्स ऑफ पोस्चर ये क्या है, तो हम आपको बता दें कि जब टाइप्स ऑफ पोस्चर की ओर हम लोग चलते हैं तो 5 to 6 पोस्चर होते हैं। 5 से 6 प्रकार के पोस्चर है, आसन है, जिसमें हम बैठ सकते हैं। तो हमें इसमें ध्यान देना है कि जो आसन की शुरुआत होती है तो कैसे होती है। तो हम आपको बता दें जो सबसे पहला आसन होता है सुखासन होता है। आप देखिए पैरों को बिल्कुल आराम से, ये सुखासन की स्थिति है। हम आराम से पालथी लगा के बैठ जाए, चाहे ऐसे बैठ सकते हैं या फिर आप ऐसे बैठ सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, स्वेच्छानुसार पालथी लगा करके आप सीधे बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि हम जब भी बैठे तो हमारा कमर, कंधा और ये गर्दन, ये तीनों बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में होनी चाहिए। अन्यथा अगर तीनों में से एक भी हमारा लूज हो, चाहे वो गर्दन हो या फिर हमारा कंधा हो या फिर हमारा कमर हो, तो फिर हमारा ये आसन सही नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अगर इस स्थिति में आप कोई भी प्राणायाम करेंगे तो उस प्राणायाम का लाभ आपको कदापि नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहला आसन है इसका नाम है सुखासन। तो किसी भी आसन को आप लगाए तो कोई ना कोई एक मुद्रा जरूर होनी चाहिए। तो हमको पता है कि इस मुद्रा को ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा कहते हैं, इसे ही चीन मुद्रा भी कहा जाता है। तो आप अंगुष्ठ भाग से तर्जनी अंगुली को मिलाएं, शेष 3 अंगुलियों को एक साथ घुटनों के पास लगाएं और अब आप सीधे बैठ जाएं। ये सुखासन की स्थिति है। इसके बाद अगला पोस्चर जो होता है सिद्धासन। कुछ नहीं करना है, हल्का सा बॉडी का मूवमेंट हम चेंज करते हैं, हमारे आसन का नाम चेंज हो जाता है। बहुत सरल प्रक्रिया है। शरीर से जरा सी अगर कोई गतिविधि मैंने की तो आसन का नाम बदलना है। उसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, एक पैर को हम दूसरे पैर की थाई के ऊपर लगा देते हैं, अब सीधे बैठ जाते हैं। ये देखिए स्थिति बहुत साधारण है, इसको लगा लिया मैंने। अब ये हो गया सिद्धासन। पहला था सुखासन और दूसरा क्या हुआ सिद्धासन। हमने क्या किया, कुछ नहीं, हल्का सा नीचे वाले पैर को मैंने ऊपर कर दिया, आसन का नाम चेंज, ये हो गया सुखासन। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे वाले पैर को भी हम ऊपर लगा देते हैं, बहुत आसान है। अब इस आसन का नाम हो गया पद्मासन। सुखासन, सिद्धासन और ये तीसरा पद्मासन। तो ये 3 तरह के आसन। अब चूंकि होता क्या है कि कभी कभी जो पद्मासन होती है तो हर व्यक्ति नहीं लगा पाता ये पद्मासन की जो स्थिति है, क्योंकि किसी किसी का वेट बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी का शरीर बहुत भारी होने के कारण वो पद्मासन की स्थिति नहीं बना पाता है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप जिस भी आसन को आप आराम से कर सके उसी आसन में आप बैठें। एक समस्या और आती है, जैसे अब हम पद्मासन लगाएं तो कुछ लोगों को पद्मासन लगाते ही पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति में हमको घबराना नहीं है, हम धीरे धीरे रोज करने लगेंगे तो हमारी आदत हो जाएगी और मैं प्रतिदिन पद्मासन में ही प्राणायाम कर सकता हूँ। अब इसकी अगली जो स्टेप है, दोनों पैर ऊपर। अब करना क्या है, जो पैर ऊपर है उस पैर को पहले खोलते हैं। मैंने क्या किया, बहुत ही साधारणतः ये धीरे धीरे मैंने पैर को स्ट्रेट किया। अब क्या करते हैं, दूसरे पैर को भी बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। अब ये हो गया दंडासन। ये दंडासन इसलिए होता है जैसे कोई कोई बहुत फैटी होता है
या फिर उनके कमर में बहुत दर्द होता है और उनके थाइस वगैरह बिल्कुल ऐसे ऐसे होते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, वो तो सुखासन भी नहीं लगा सकते, तो उनके लिए ये दंडासन की स्थिति है, वो दंडासन की स्थिति में आराम से बैठ सकते हैं। बहुत ज्यादा शरीर भारी है, अगर वो 10 सेकंड 20 सेकंड भी सीधे नहीं हो सकते तो वो टेक भी ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, वो अपने हाथों से भी सहारा ले सकते हैं। ये स्थिति है, ये दंडासन में वो इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। तो मैंने आसनों के बारे में, पहला सुखासन, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा एक ही क्लास में। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन और ये चौथा हो गया दंडासन। तो ये 4 तरीके के आसन हो गए। फिर इसके बाद होता है भद्रासन, कुछ नहीं करना है, कुछ लोग बटरफ्लाई कहते हैं ये। तो जब हम इसको अप एंड डाउन करते हैं, ये अंदर की ओर इसको पूरा ले आइए, नीचे लगा दीजिए, ये देखिए बिल्कुल स्पर्श करता हो, मूलाधार चक्र के पास उसे खींचने की कोशिश कीजिए, ये भद्रासन की स्थिति होती है। तो इस आसन में हम क्या करते हैं, जब भद्रासन लगाते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसे झुक जाता है, तो झुकना नहीं है, भद्रासन लगाने के बाद भी हमको बिल्कुल सीधा रहना है, इस स्थिति का हमको ध्यान रहे। फिर हम क्या करते हैं, पैरों को बिल्कुल सीधा करते हैं, ये। अब जब मैंने पैरों को सीधा किया, अगला आसन वज्रासन करना है। तो वज्रासन करने के लिए क्या करते हैं, हम पैरों को दंडासन की स्थिति में बनाए हुए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत साधारण है। पहले राइट लेग को फोल्ड करते हैं, फिर हमने लेफ्ट को फोल्ड किया, अब हम ये आराम से वज्रासन की स्थिति में बैठ गए। अब एक चीज हमको ध्यान देना होता है कि जब हम पैरों को फोल्ड करते हैं तो जो हमारे दोनों पैर की हील होती है, जो एड़ियां होती हैं, वो हमारे दोनों उल्हों के साइड से लग जाती है, पीछे बम से लग जाती है वो। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो स्थिति होती है वो बिल्कुल आरामदायक होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग जब वज्रासन में बैठते हैं तो वो इस स्थिति में बैठ जाते हैं। ये स्थिति में जब वो बैठ जाते हैं ऐसे, तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं बैठते हैं, क्योंकि ऐसे आप ज्यादा देर तक, ये देखिए इस स्थिति में हम बैठ जाते हैं, फिर दोनों हाथों को हम थाई के पास ही रखते हैं। तो ये हमारी वज्रासन की स्थिति हो गई। अब हम वापस के बारे में देख रहे थे कि आसन कौन कौन से हैं जिसमें हम बैठ करके योग या प्राणायाम या फिर व्यायाम किस तरीके से किया जाता है। तो हम लोग 6 तरीके का जो आसन होता है उसको सीखे। नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, दंडासन, भद्रासन एंड वज्रासन। तो आप भद्रासन को छोड़ करके बाकी 5 आसनों में से जो भी आसन आपको सरल लगे या जिस आसन में आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, कहते हैं स्थिर सुखासन, स्थिरता पूर्वक जिस भी आसन में हम ज्यादा देर तक बैठ सके उसी आसन को लगा के बैठना है। अब अगर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती आपको पद्मासन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति जब पद्मासन लगाता है तो होता क्या है कि पद्मासन लगा तो लेता है तो किसी व्यक्ति का पैर इधर से उठा रहता है तो किसी व्यक्ति का पैर इधर से उठा रहता है। तो इस स्थिति में भी अगर हम पद्मासन कर रहे हैं तो वो हमारी क्रिया कंप्लीट नहीं है, इसलिए ध्यान देना है कि पद्मासन जरूरी नहीं है। सिद्धासन भी बहुत अच्छा होता है, पद्मासन और सिद्धासन के लाभ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हम सिद्धासन भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिद्धासन बहुत ही सरल है। तो हम लोग इन आसनों में से कोई एक आसन लगा के बैठ जाए, उसके बाद हम लोग अपनी प्राणायाम की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने जाना कि टाइप्स ऑफ पोस्चर कौन कौन से है, कौन कौन से आसनों में हम बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं या फिर बैठने वाले आसन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं प्राणायाम की, ये चलते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारा एक पैटर्न ही है कि इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। तो हम लोग पहले प्राणायाम की ओर चलेंगे। प्राणायाम की ओर मैं इसलिए पहले चल रहा हूँ क्योंकि एक नियम है, योग में भी एक नियम होता है। कहते हैं योग में जब ठंड का मौसम होता है तो पहले आसन किया जाता है, पहले एक्सरसाइज की जाती है या फिर पहले व्यायाम कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में हमारा शरीर बिल्कुल ठंडा होता है, तो हमारा आसन जब हम पहले करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। हम अपने शरीर में जब एनर्जी लाते हैं तो उसके बाद हम बैठ करके प्राणायाम जब करते हैं तो हमारा मन लगता है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसमों में पहले प्राणायाम कराई जाती है, क्योंकि गर्मी होने के कारण हमें अगर पहले एक्सरसाइज किया हमने या फिर पहले व्यायाम किया तो इतने पसीने होते हैं कि फिर बैठ के जब आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें आपका मन नहीं लगता। इसलिए जब गर्मी का मौसम हो तो हमें सबसे पहले प्राणायाम करना चाहिए। तो आज हम आप लोगों को प्राणायाम के भी बारे में बताएंगे। प्राणायाम जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग अभी इस पे बहुत चर्चा का विषय है, बहुत लोग इस पे प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं कि कपालभाति ये प्राणायाम तो है नहीं, कपालभाति ये प्राणायाम तो है नहीं। तो हमको क्या करना है कि जब हम सारी चीजों को जान जाए तभी कोई तर्क और वितर्क किया करे। तो जो प्राणायाम होता है, कहते हैं प्राणायाम है क्या, प्राण धन आयाम। प्राणायाम, प्राण का अर्थ क्या होता है सबको पता है, श्वास, श्वास की गिनती, श्वासों की साधना के साथ प्रणव की
आराधना, ये है प्राणायाम। और प्राण धन आयाम, प्राण का अर्थ श्वासोच्छ्वास की गिनती, आयाम का अर्थ होता है नियमन से, नियमन का हिंदी रूपांतरण नियम से होता है। दरअसल होता क्या है कि व्यक्ति आसन और प्राणायाम करना चाहता है, मगर जो अष्टांग योग का 8 अंग है, यम नियम, पहले क्या है यम, फिर क्या है नियम, फिर तीसरे पे आता है आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हम क्या करते हैं, न तो हम यम को अपनाते हैं न हम नियम को अपनाते हैं, हम करते क्या है तीसरे नंबर का स्टेप करते हैं, क्या करते हैं प्राणायाम, फिर क्या करते हैं चौथे नंबर का स्टेप। तो जब हम आसन प्राणायाम जो हम करना शुरू करते हैं, हमने यम नियम को तो शुरू ही नहीं किया। यम क्या है, नियम क्या है, यम में कौन कौन सी चीजें आती है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये क्या है, ये सब हम लोगों को नहीं पता है। तो हमको सबसे पहले यम के बारे में भी जानना अति आवश्यक है, नियम के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम यम और नियम को नहीं जानेंगे हमारी साधना अच्छी नहीं हो सकती और ना ही हमारी साधना हमें फलीभूत हो सकती है। इसलिए हमें यम के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, नियम के भी बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम यम और नियम को अच्छी तरीके से जान जाए तभी हम प्राणायाम की ओर चले, क्योंकि जब हम यम और नियम को जान जाते हैं, फिर जब हम प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो उस स्थिति में जो हमारी साधना होती है वो मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई के वेग से हमें लाभ पहुंचाती है। तो हमें इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो जो प्राणायाम होता है, कहते हैं प्राणायाम 8 प्रकार का होता है। तो जो सबसे पहला प्राणायाम है उसका नाम बहुत सरल है, भस्त्रिका प्राणायाम। आप ध्यान से सुनिएगा, पहला होता है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा होता है कपालभाति। कपाल भारती कुछ लोग कहते हैं, तो कपाल भारती नहीं होती है, कपाल भांति। कपाल का अर्थ सिरा से होता है और भांति का अर्थ चमक से होती है। तो कहते हैं कि जब हम कपाल भांति प्राणायाम करते हैं तो वही एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर की 99% व्याधियों को दूर करता है। अब हमें क्या करना है, पहला मैंने बताया भस्त्रिका, दूसरा मैंने बताया कपाल भांति, तीसरा क्या होता है बाह्य प्राणायाम। अब बाह्य प्राणायाम को त्रिबंध भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि इसे त्रिबंध क्यों कहा जाता है, तो बहुत सरल है, इसे त्रिबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 बंध लगाना होता है। अब आप पूछेंगे कि 3 बंध कौन कौन से लगाने होते हैं, तो वो भी बहुत सरल है। जो सबसे पहला बंध हम लगाते हैं उसका नाम है मूल बंध। शौच के रास्ते, जो गुदाद्वार संकोच का रास्ता होता है जहाँ हम शौच करते हैं, तो गुदाद्वार संकोचन वहाँ वही मूल बंध होता है। तो जब हम पहले मूल बंध को लगाते हैं फिर उसके बाद हम दूसरा बंध लगाते हैं जिसका नाम है उड्डयन बंध। तो उड्डयन बंध में क्या करते हैं, हम पेट को पीठ से लगाने की कोशिश करते हैं जितना आप अंदर पेट को ले जा सकें, क्योंकि अगर आपका पेट स्वस्थ है, पेट में कोई व्याधि नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से उड्डयन बंध लगा सकते हैं। फिर तीसरा क्या होता है जालंधर बंध, थोड़ी को हम अपनी कंठकूप से छाती से लगाते हैं। तो जब इन तीनों बंधों को हम लगा लेते हैं तो ये हो जाता है बाह्य प्राणायाम। अब तीनों बंधों को लगाने के बाद कहते हैं रेचक पूरा कुंभक, जब तीनों बंधों को लगाने के बाद हम कुंभक करते हैं, सांसों को रोक के रखते हैं, तो कोई कोई व्यक्ति का रिदम बहुत ही अच्छा होता है, वो कुछ देर तक रोक सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई व्यक्ति का रिदम अच्छा नहीं होता है और जैसे ही वो लास्ट के बंध को लगाता है फिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स होने की स्थिति में भी हमको इसमें बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि प्राणायाम से अगर लाभ हो सकता है तो प्राणायाम को गलत तरीके से करने से आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए जब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे तो जो बाह्य प्राणायाम होती है, बाह्य प्राणायाम में हम मूलाधार चक्र को खींचते हैं ऊपर की ओर। तो पहला मूलाधार, मूल बंध को मैंने खींचा, करते समय हम नीचे से ऊपर की ओर चले, और जब जालंधर बंध को लगाते हैं और लगाने के बाद जब हमारी क्रिया कंप्लीट हो, जब हमें लगे कि अब हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते, तो जब छोड़ना शुरू करें तो पहले जालंधर बंध से छोड़ते हैं, फिर उड्डयन को छोड़ेंगे और फिर मूल बंध को छोड़ते हुए हम सहज होते हैं। तो इसकी विधि का ध्यान रखना है, मैं अभी इसे करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्राणायाम होता है उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। गले के पास ये हमारा कंठकूप है, कंठ को चोक करना होता है, क्योंकि जब हम कंठ को चोक करते हैं तो जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं, कहते हैं गले के समस्त कफ रोग, टांचे, थायराइड के लिए, एक तो लोग वेट को कम करने के लिए खूब आसन और प्राणायाम करते हैं, पता नहीं होता उन्हें थायराइड की भी समस्या है, मगर उनका थायराइड सही नहीं होता, वो लाख में मिला करके मगर फिर भी उनका वेट कम नहीं होता है। तो हमको अगर वेट को कम करना है तो हमको ये भी जानना अति आवश्यक है कि कहीं हमें कोई थायराइड वगैरह की समस्या तो नहीं है। अगर थायराइड की समस्या नहीं है या है भी तो हम उसको छोड़ दें, हम उज्जाई प्राणायाम करना शुरू करें, उज्जाई प्राणायाम भी प्रतिदिन करें और अपने पैकेज को हम हमेशा करें, तो उससे हमें कोई हताशा नहीं होगी और हमें पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। मैंने पहला बताया, ध्यान से सुनिएगा, आपको भूल मत जाइएगा। पहला क्या था भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा
बाह्य प्राणायाम जिसे हम त्रिबंध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 बंध होते हैं। चौथा है उज्जाई, और 5वें नंबर का जो प्राणायाम होता है उसका नाम है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारे शरीर की 72,72,10,202 से 210 उपनाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। मैंने 210 इसलिए कहा कि किन्हीं किन्हीं किताबों में मैंने 210 अध्ययन किया है और किन्हीं किन्हीं किताबों में 202 होता है। तो जो व्यक्ति 210 वाली किताबों का अध्ययन किया होगा उसको लगेगा कि नहीं 210 होता है, और जिन्होंने 202 का अध्ययन किया है उन्हें लगेगा कि 202 ही नाड़ियां हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं उसे करने से हमारे शरीर की 72,72,10,202 से 210 उपनाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। आप विचार कीजिए कि एक प्राणायाम करने से, सिर्फ एक प्राणायाम करने से हमारे शरीर में इतनी जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो सकती हैं। तो क्या व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, या फिर उसका इम्यूनिटी कमजोर हो सकता है? क्या वो बीमार होकर के फिर क्या उठ नहीं सकता है? ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम करे वो बीमार हो जाए, या फिर उसका हृदय कमजोर हो जाए, या फिर उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। इसलिए हमें 5वां प्राणायाम भी करना है जिसका नाम है अनुलोम विलोम। 6 नंबर का जो प्राणायाम होता है, 6 नंबर का जो प्राणायाम है उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह गुंजन करना। आपने कभी अचानक कान के बगल से भंवरे को गुजर जाते हुए कभी कान में इस तरह से बगल से आवाज देके भंवरा निकल जाता है। तो हमें भ्रामरी प्राणायाम इसलिए करना है कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा सर दर्द, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की याददाश्त बहुत कमजोर है। हमारे घर में ऐसे तमाम बच्चे हैं, हमारे आसपास में भी बहुत बच्चे हैं जो स्कूल में तो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो बार बार एक ही चीज को लर्न करते हैं, बार बार एक ही चीज को लर्न करते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अगर हमारे साथ भी ऐसा होता हो, हम कोई सामान रख के कहीं भूल जाते हैं, या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोई चीज किसी से कही, वो बातें मैं भूल गया, तो इस स्थिति में हमें भ्रामरी प्राणायाम करना अति आवश्यक है। क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करना शुरू करेंगे तो हमारी याददाश्त भी बिल्कुल तीव्र हो जाएगी, कुशाग्र हो जाएगी, बिल्कुल बुद्धि हमारी तेज हो जाएगी। ये है भ्रामरी प्राणायाम। नंबर 6। अब नंबर 7 पे जो प्राणायाम है उसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। तो आपको मैंने शुरू में ओमकार कराया, तो जो उद्गीत प्राणायाम है हम उसमें ओमकार करते हैं। और जब हम ओमकार करते, कहते जैसे आपको भ्रामरी करना हो तो कम से कम 5 से 7 बार करें, उद्गीत करना हो तो उसे भी 5 से 7 बार करें, बाह्य प्राणायाम करनी है तो उसे 5 से 7 बार करें। जो प्राणायाम हम आवृत्ति में कर सकते हैं उसको आवृत्ति में करेंगे, जो समयावधि में करना है उसको हम समयावधि में करेंगे। तो जब हम भ्रामरी करें, भ्रामरी के बाद जब उद्गीत का नंबर आता है तो हम कोशिश करें कि ओमकार भी हम कम से कम 5 to 7 टाइम करें। ये 7वां प्राणायाम है जिसका नाम है उद्गीत। मुख्य जो प्राणायाम है वो 7 ही है: भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एवं उद्गीत, ये 7 प्राणायाम। और जो 8वां प्राणायाम होता है उसका नाम है प्रणव प्राणायाम या शांति पाठ। कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, श्वासों की साधना के साथ प्रणव की आराधना करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर का ध्यान करना। तो जब हम प्रणव प्राणायाम करते हैं तो ये प्रणव प्राणायाम, जैसे अष्टांग योग का जो 8वां अंग है समाधि, तो उसी तरह जब हम प्राणायाम करते हैं, जो प्राणायाम का जो 8वां अंग है, जो प्राणायाम का जो 8वां प्राणायाम है जिसे कहते हैं प्रणव प्राणायाम, तो हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं और हम प्रणव का ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। मुख को बंद करके नासिका द्वारा ही सांसों का आवागमन होता है। और जब हम प्रणव प्राणायाम करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, कुछ देर हम शांत रहते हैं। धीरे धीरे हमारे सांसों की गति प्रणव प्राणायाम में इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाती है कि अगर हम अपनी नासाग्र के पास में कोई रुई का एक फाहा रख दे या फिर जलती हुई दीपक रख दे तो उस स्थिति में हमारा वो तो ना दीपक बुझ सकता है, ना रुई का फाहा हिल सकता है, और ना ही दीपक की लौ इस तरीके से कर सकती है। वो होती है प्रणव प्राणायाम की स्थिति। तो ये 8 प्राणायाम जो है वो मैंने आपको विस्तार से बताया। इसके लाभ के बारे में मैंने आपको विस्तार से नहीं बताया है, सिर्फ क्रम को बताया है और थोड़े थोड़े इसके लाभ के बारे में बताया है। अब इसको करना कैसे है हमको ये भी जानना है, क्योंकि हम जब प्राणायाम करेंगे तभी हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इम्यूनिटी हमारी अच्छी तभी हो सकती है जब हम प्राणायाम करते हैं। तो इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए जो सबसे अच्छा प्राणायाम है, सबसे अच्छा प्राणायाम है, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। अब आइए आप लोग सीधे बैठ जाइए, मेरे साथ अभ्यास भी कीजिए, क्योंकि
अभ्यास भी करना अति आवश्यक है। दोनों हाथों को हम घुटनों के पास लाते हैं, तर्जनी से अंगुष्ठ भाग को मिलाते हैं। अब हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, मुख को भी बंद करते हैं। अब नासिका द्वारा श्वासों का आवागमन होना चाहिए। हम ध्यान देंगे कि जब हम मुख को बंद करके नाक से श्वासों को भरते हैं तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, कुछ क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, कुछ क्या करते हैं। मतलब ये आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, आप लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं। तो प्राणायाम की स्थिति जो होती है बिल्कुल आप ध्यान में बैठ के करें ना। ठीक है, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति से होती है, मगर हमें पूरी शरीर को हिलाना नहीं है। और हमारे यहाँ व्यक्ति यही करते हैं। अगर उनको भस्त्रिका बताई जाए तो भस्त्रिका में भी ऐसा प्राणायाम करते हैं कि देख के सामने वाला व्यक्ति एक हंसी का पात्र बन जाता है। क्योंकि जब हम प्राणायाम करने की विधि बताई गई कि हम आपको शुरू में बताया कि जब हम प्राणायाम करें तो हमारा कमर, कंधा और गर्दन ये बिल्कुल एक शीर में होनी चाहिए। फिर जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हम इसे डाउन क्यों करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, पूरा पीछे तक ले जाते हैं, जैसे नीचे से चले छत पे जाना है पूरा, फिर वापस आते हैं। बिल्कुल गलत तरीका, ये गलत तरीका, इससे आप थक जाएंगे, इससे आपकी साधना ज्यादा लंबी नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आपको अपनी साधना को बड़ा करना है, इसका लाभ लेना है 100%, तो आपको बिल्कुल सहजता के साथ करनी है। तो सहजता का मतलब ये कि सामान्य गति से करें आप। पहले सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, 3 तरह की गतियां होती हैं। तो सामान्य गति से इसलिए कहा जाता है कि सामान्य गति से हर व्यक्ति कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे बैठ जाते हैं, मुख को बंद करके 2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को भरते हैं। दो से 2.5 सेकंड में सांसों को पूरा भरें। जब हम पूरा सांसों को भरते हैं, कोशिश कीजिए कि सांसों को लास्ट स्थिति तक भरने की, क्योंकि जब हम सांसों को लास्ट स्थिति तक भरते हैं तो हमारा फेफड़ा सांसों से बिल्कुल भर जाता है। फिर हम कोशिश क्या करते हैं कि इसको जितनी देर में लिए उतनी देर में ही वापस छोड़ना है। अब ध्यान देना है कि हमने सांसों को 2 से 2.5 सेकंड में लिया, तो जब हम सांसों को भरते हैं तो उसमें समय लगता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सांस को भरने में 2 से 2.5 सेकंड का समय तो लगाता है, मगर जब सांसों को बाहर करना होता है तो वह सांसों को 2 से 2.5 सेकंड में बाहर नहीं कर पाता है। क्योंकि सांसों को सामान्य गति में जैसे हमने भरा वैसे वापस छोड़ना, कहना तो सरल है मगर करना इतना सरल नहीं है। तो जब हम सांसों को छोड़े तो कोशिश करें कि 2 से 2.5 सेकंड में ही सांसों को बाहर छोड़ें। और जिन व्यक्ति का साधना अच्छा हो जाए वो कोशिश करे कि 3 से 4 सेकंड तक सांसों को भरे, क्योंकि 3 से 4 सेकंड का जो समय होता है पर्याप्त होता है। 3 से 4 सेकंड जब हम सांसों को भरना शुरू कर देंगे, कहते भस्त्रिका प्राणायाम करने से समस्त कफ रोग, सांस रोग, दमा रोग, एसिडिटी, बीपी, मधुमेह, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, गठिया, माइग्रेन, ये जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं ये बिल्कुल ही आपके शरीर से ही नहीं, आपकी इस देह देवाना रूपी शरीर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। तब जाएंगी जब आप प्राणायाम को संकल्प के साथ करेंगे। क्योंकि हमारे साथ 2 तरह की चीजें होती है, हम किसी के कहने से प्राणायाम तो करने बैठ जाते हैं, या फिर हम किसी के शिविर में तो चले जाते हैं, मगर हम उस जगह भी बैठ करके, उस कक्षा में बैठ के भी हम आंखों को बंद करके भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए भी हम उस कक्षा में नहीं होते हैं। हम आंखें बंद करके प्राणायाम तो करते रहते हैं मगर हमारा ध्यान कहीं और होता है। हमारा ध्यान कहीं ऑफिस में होता है, हमारा ध्यान कहीं छूटे हुए काम पे होता है। हमारी माताएं बहनें हैं, प्राणायाम करती रहती है, उनके भी दिमाग में कभी कभी चलता रहता है अभी तो मुझे बच्चे को तैयार करना है, अभी मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है, उनका लंच बॉक्स भी मैंने नहीं तैयार किया है, और प्राणायाम कर रहे हैं। अभी इनको ऑफिस भी जाना है, देर हो जाएगा तो चिल्लाएंगे भी, जल्दी जल्दी करते हैं। अब सोचिए हम प्राणायाम कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहाँ है, घर के कार्य पे, घर के काज पे। तो जब हम इस अवस्था में प्राणायाम करेंगे तो वो प्राणायाम हमें लाभ कैसे करेगा, नहीं करेगा। दूसरी बात,
कुछ व्यक्ति जब प्राणायाम करते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं, केवल सांस को लेते छोड़ते। तो लेने छोड़ने के साथ भी बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि जब हम सांसों को भरते हैं तो हमारे मन में, कहते हैं ना, जब हम प्राणायाम करें तो ध्यान को कहीं एकाग्र कीजिए, या थर्ड आई ज्ञान चक्षुष नेत्र भी इसे कहते हैं, या वहां ध्यान को कर लीजिए, या फिर अपनी नासिका के अग्रभाग पे ध्यान कर लीजिए। नहीं हो पा रहा है तो आप सांसों पर ही ध्यान कर लीजिए। जिन सांसों को आप लेते हैं उसका स्मरण कीजिए, उसका ध्यान कीजिए। जिन सांसों को आप बाहर कीजिए उसको देखिए। हर अंदर आती हुई सांसों के साथ आप शुभ संकल्प करें, हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ आपके एक और संकल्प जुड़ जाए। क्योंकि जब हम सांसों को भरें, हमने शुरू में ही जब ओमकार किया तो मैंने बताया था उस समय कि जब हम सांसों को भरें तब हमारे मन में एक संकल्प हो कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरा पे ईश्वर का जो भी देदीप्यमान औषधि है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति का स्रोत है, जो दिव्य वातावरण है, जो आनंदमय ऊर्जा है, वो हर अंदर आती हुई सांसों में। उस स्थिति में हमको क्या करना है, हमारे मन में एक और संकल्प होता है कि वाह प्रभु, तो कितना साधना के माध्यम से यह हमारा शुगर दूर जा रहा है। क्योंकि जब हम सांसों को बाहर करें तो हम मन में विचार करें कि हमारा शुगर दूर जा रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर दूर जा रहा है, हमारा माइग्रेन दूर जा रहा है, हमारा गठिया दूर जा रहा है, हमारा सर्वाइकल का समस्या दूर जा रहा है। जब आप सांसों को बाहर करें तो आप मन में ऐसा ही विचार करें, अगर हम बीमार नहीं हैं, अगर हमें कोई समस्या नहीं है, तो हम कम से कम इतना तो संकल्प कर सकते हैं कि अच्छाई आ रही है, बुराई जा रही है, अच्छाई आ रही है, बुराई जा रही है। औषधियों को ले रहे हैं, व्याधियों को छोड़ रहे हैं, पॉजिटिविटी को ले रहे हैं, नकारात्मकता को छोड़ रहे हैं। तो इस तरह का मन में संकल्प हो, क्योंकि कहते हैं जब हम प्राणायाम को संकल्प के साथ करते हैं, और संकल्प कैसा हो, विकल्प रहित संकल्प। जब हम विकल्प रहित संकल्प के साथ किसी भी प्राणायाम को करते हैं तो उस प्राणायाम का लाभ आपको एक हफ्ते के अंदर दिख जाएगा कि उस प्राणायाम को करने से आपको फायदा क्या हुआ। तो आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आज से शुरू कीजिए और प्रतिदिन एक हफ्ते तक ही करके देखिए, निरंतर 5 मिनट तक आप प्राणायाम को करके देखिए। फिर आपको जो लाभ होगा वो आप खुद महसूस करेंगे कि इस प्राणायाम को संकल्प के साथ करने से क्या फायदा हुआ। और एक हफ्ते आप बिना संकल्प के साथ केवल कोटा पूरा करने के लिए आप प्राणायाम करके देख ले, ये आपको अनुभव होगा कि इस प्राणायाम का लाभ क्या है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सभी सहभागियों जो भी इस समय देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर हम साधना को करें तो हम ध्यान दें कि हमारा ये जो विधि है वो सही है कि नहीं, जो हमारी सांसों की गति है उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, हम कौन सी स्थिति में बैठ के कर सकते हैं, कौन सी स्थिति में बैठ के नहीं कर सकते हैं, किस व्यक्ति को कब कौन सी स्थिति में करना चाहिए और किस व्यक्ति को कौन सी स्थिति में नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का हमें जानकारी रखना भी अति आवश्यक है। इसके बाद जो प्राणायाम होता है उसका नाम है कपाल भाती। याद रखिए, जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करें, कहते हैं हर सामान्य व्यक्ति कम से कम 5 मिनट इस प्राणायाम को करे, क्योंकि जब तक वो 5 मिनट इस प्राणायाम को नहीं करेगा उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। और जब हम रोगानुसार योग का प्रैक्टिस करते हैं, जब हमें कोई व्याधि होती है, कोई बीमारी है, कोई समस्याएं हैं, तो इसी प्राणायाम को हम अपनी समयावधि के हिसाब से बढ़ा लेते हैं। जैसे हमारे पास समय हो, जैसी हमारी दिनचर्या हो, इसका हम समय बढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं वो 3 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट से, 5 मिनट से फिर 10 मिनट, 10 से 15, 20, 25, और कैंसर और एड्स जैसे एंसेफेलाइटिस में क्या करते हैं, इसको आधा घंटा भी हम कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने रोग के अनुसार। अगर कोई रोग नहीं है तो हम इसको सामान्य स्थिति में प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट ही कर ले, तो यह हमारा शरीर जो देह देवालय रूपी शरीर है वो सच में देह देवालय रूपी की तरह और एक शिवालय की तरह दिखने लगेगा। और आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपकी सोच में एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा जिसका आपने अभी कल्पना भी नहीं किया है, जिसका आपने अभी अनुभव नहीं किया है। तो आप इसे प्रतिदिन करें। अगला प्राणायाम जो मैंने बताया उसका नाम है कपालभाति। तो कपाल का अर्थ क्या है, हम आपको बताएं कि कपाल का अर्थ जो होता है ये पूरा शिरा है। कहते हैं इसमें पूरा ब्रह्मांड होता है, तो पूरा ब्रह्मांड है एक तरीके से। तो शिरा जो है ये कपाल का अर्थ होता है सिरे से। और फिर जो भांति का अर्थ होता है, भांति का अर्थ हमारा चमक से होता है। कहते हैं जिस प्राणायाम को करने से मुखमंडल पे ओज, तेज, कांति, आभा, चमक की वृद्धि हो जाए, उस प्राणायाम का नाम है कपाल भांति। तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि अब चमक का मतलब क्या होता है। हो सकता है कोई प्रश्न कर सकता है, क्योंकि प्रकृति है, परमात्मा है, प्रकृति में परमात्मा ने कई तरह के इंसान को बनाया है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है,
तरह तरह के तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तो हमें क्या करना है, जो हमारी सुंदरता है वो क्या है, वो किसी गोरे व्यक्ति को लेकर के वो सुंदरता को जाहिर नहीं कर सकता है। या कोई व्यक्ति बहुत सांवला हो तो ऐसा नहीं कि वो सुंदर नहीं है, सुंदर उसका आचरण हो, सुंदर उसका व्यवहार हो, सुंदर उसकी वाणी हो, सुंदर उसकी सोच हो, सुंदर सारी चीजें। जब वो किसी से मिले तो सुंदरता उसके चेहरे पे दिखे, ये है चमक, यही है सुंदरता। क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होता है और 60 सेकंड में 60। बहुत साधारण स्थिति है। कपालभाति कुछ परिस्थितियों में नहीं भी किया जाता है। कपालभाति जैसे हमारी घर में माताओं बहनों का अगर ऑपरेशन हुआ हो तो उस स्थिति में हम कपालभाति कम से कम 4 महीने से लेकर के कोशिश करें 6 महीने, मिनिमम 4 महीने और मैक्सिमम जो है 6 महीने तक हम कपालभाति नहीं करेंगे। हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वो पीरियड के समय, मासिक अवस्था के समय कपालभाति को 1 सप्ताह तक नहीं करेंगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कहते जरूर है कि कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर की 99% व्याधियां दूर होती है, मगर ध्यान देना है जिनका बीपी लो रहता है, जिनका बीपी बढ़ जाता है, वो कपालभाति को बहुत ही सामान्य गति से करेंगे, अन्यथा उन्हें थोड़ी समस्या हो सकती है। जो व्यक्ति पहली बार कपालभाति प्राणायाम करता है, तो जब हम पहली बार कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो पेट के साइड में, इधर कूल्हों के साइड में हल्का मीठा दर्द हो सकता है इधर। तो उस स्थिति में क्या करें कि हमको कभी ये नहीं घबराना है कि आज से मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, आज से मैंने योग करना शुरू किया तो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये इसलिए होता है कि अभी तक हमने पेट को धक्का नहीं दिया था। जब हम किसी चीज को धक्का देंगे, झटका देंगे, तो उसे उसका आभास होता है। अगर हमें कोई व्यक्ति झटका दे या फिर हल्का सा पुश करे, धक्का दे, तो उसका आभास कहीं ना कहीं हमें होता है। और इस शरीर के अंदर 32 फीट लंबी हथेली है। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं, जब हम धक्के लगाते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं, तो पेट पे क्या पड़ता है, जोर पड़ता है। तो वो बताता है कि नहीं, हमारा ये कुछ कार्य कर रहा है, ये हमें बोध कराता है। तो हम उसको क्या समझते हैं कि अरे राम जी राम, कहाँ फंस गया मैं, ये तो बड़ा दर्द कर रहा है। तो उस स्थिति में हमको सावधान रहना है। ये इस तरह की जो समस्याएं होती है बहुत ज्यादा 3 दिन तक हो सकती हैं, 5 दिन तक हो सकती हैं, कोई बहुत विशेष हो सकता है तो 7 दिन, अन्यथा 3 से 5 दिन में ही आपका दर्द जो होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कपालभाति करना कैसे है। हम कोई ना कोई एक मुद्रा लगा के बैठ जाए, आराम से सीधे बैठे। अभी मैं आंखों को खोल के कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, क्योंकि इसमें भी लोग गलत करते। कपालभाति हर प्राणायाम में गलतियां कहीं न कहीं लोग न चाहते हुए भी कर देते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब हम कपालभाति प्राणायाम करें तो हम बिल्कुल सहज रहें। पहली चीज, जब हम कपालभाति करें तो हमारे कपालभाति करने से हमारे फेस का जो एक्सप्रेशन है, परमात्मा ने इतना बढ़िया हमें चेहरा दिया हुआ है, इतना दिव्य हमारा शरीर है, और इसको हम बिल्कुल अजीब तरीके का बना लेते हैं कपालभाति प्राणायाम करते समय। तो हमको क्या करना है कि जब हम कपालभाति प्राणायाम करें तो हमें एक चीज का बहुत विशेष ध्यान देना है कि हमारे चेहरे पे उस प्राणायाम का कोई फर्क ना समझ में आए। अगर चेहरे पे कुछ दिखे तो प्रेमत्व दिखे, प्रेम का भाव दिखे चेहरे पे, हमारा ओज दिखे, तेज दिखे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे चेहरे से झलकता दिखे, ऐसे हमें प्राणायाम करना है। तो हम क्या करते हैं, अभी आंखों को खोल करके कर रहे हैं। आप मुख को बंद कर लीजिए, नासिका द्वारा सांस को बाहर करना है, केवल सांसों को बाहर छोड़ना है। प्रश्न कोई पूछ सकता है कि सर जब हम सांसों को ले नहीं सकते तो छोड़ेंगे कैसे? तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे जब कभी हम घर में झाड़ू लगाते हैं, तो जब हम झाड़ू लगाते रहते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में एक विचार होता है कि हमारे घर में से ये डस्ट जो है वो बिल्कुल बाहर जाता है, मगर हम उस क्षण भूल जाते हैं कि इसी दिशा में जिधर हम झाड़ू लगा रहे होते हैं उधर से ही कुछ ऐसे डस्ट हैं, जो कुछ धूल के ऐसे सूक्ष्म कण हैं जो वापस उसी दिशा में आते रहते हैं जिधर से हम झाड़ू लगाते रहते हैं, मगर वहां हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो उसी तरह जब हम कपालभाति प्राणायाम करें तो हमारा सिर्फ एक ध्यान होना चाहिए कि हमें अपनी सांसों को केवल और केवल बाहर छोड़ना है। तो करना कैसे है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अब आप अपने सामने घड़ी रख सकते हैं, घड़ी की सुई जैसे चलती है, टिक 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 टिक, उसी तरीके से आप प्राणायाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राणायाम भी सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति से की जाती है। आज मैं आपको प्राणायाम जो भी विधि है सामान्य गति से बताएंगे, अगली क्लास में मैं इसको मध्यम और तीव्र गति से भी बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो जब हम सामान्य गति से प्राणायाम करें, तो अभी तो हम आंखों को खोल के कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए।
अब आप आंखों को बंद कर लीजिए, मुख पे पूरी प्रसन्नता। एक सेकेंड एक स्ट्रोक, 60 सेकेंड 60 स्ट्रोक। और जब हम निरंतर गति से 5 मिनट इसे करते हैं तो जाकर के फिर ये हमारा पूरा 300 स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो जब हम प्राणायाम करना शुरू करें, जब हम कपालभाति कोशिश करें करने की, तो कम से कम 5 मिनट की एक समय अवधि को बनाएं कि हमें 5 मिनट इसे अवश्य करना है। हो सकता है कि हम 1 सेकेंड के साथ एक स्ट्रोक ना कर पा रहे हों, तो उस स्थिति में हमको घबराना नहीं है। हो सकता है हमारा जो कपालभाति प्राणायाम है वो 250 से लेकर के 300, 280, 260 या 240 जो भी स्ट्रोक हो रहे हैं, हमें उसे शुरू करना है। अब आप इस तरीके से करेंगे, ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जब हम कपालभाति करते हैं तो जो पहली बार कर रहे होते हैं उनको ये विधि थोड़ी समझ नहीं आती कि हम सांसों को बाहर कैसे करें। उनको समझ इसलिए नहीं आता है कि माउथ हमारा क्लोज होता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, वो करते क्या है, वो मुख को तो बंद करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं ध्यान से, मगर जब वो कपालभाति करते हैं तो आप उनके जब चेहरे को देखेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। वो करते क्या है, कोई जबरदस्ती, जैसे बहुत बहुत परेशान है, बहुत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे फिर ऐसे करता है। पहले फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल चेंज कर देता है, फिर वो प्राणायाम करता है। तो इस स्थिति में हमको ध्यान देना है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करें तो हमारे फेस का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर चेंज हो रहा है तो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रहे। दूसरा क्या होता है कि जब हम कपालभाति करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पहाड़, हनुमान जी है ना, पहाड़ को उठाते हैं, वैसे हम लोग हनुमान जी बन जाते हैं और हम अपने शरीर को ही उठाना शुरू कर देते हैं, कंधों को उठाना शुरू करते। कैसे? तो ये इस स्थिति में हमें अप एंड डाउन नहीं करना है, इसका हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते समय अपने शरीर को स्थिर नहीं रख पाएंगे तो फिर हम कैसे प्राणायाम और कैसी साधना कर रहे हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम सामान्य गति से कर रहे होते हैं, उस स्थिति में जब हमारा कमर, कंधा, गर्दन सीधा नहीं है और शोल्डर अप एंड डाउन कर रहा है, या फिर हमारे फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया है, तो फिर हम कैसा प्राणायाम कर रहे हैं? हमें तो नहीं लगता कि फिर हम प्राणायाम कर रहे हैं। इसलिए जब हम प्राणायाम करें तो हमें सारी चीजों को ध्यान देना है कि हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन, हमारा भाव, हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल राइट है। क्योंकि राइट मेथड से किया हुआ कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम वो आपको बेनिफिट ही पहुंचा सकता है, ना कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट तभी हो सकता है जब आपका मेथड कहीं न कहीं गलत होगा और उस स्थिति का बोध आपको नहीं होगा। फिर तभी आप दूसरों से कह सकते हैं, सर मैं तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, साल भर से कर रहा हूँ, मुझे अभी कोई फायदा नहीं समझ में आता। तो उनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो कर तो रहे होते हैं मन से, मगर उनका पोस्चर क्लियर नहीं होता है, उनका जो मेथड है वो राइट नहीं होता है, इसलिए उस प्राणायाम का उनको बहुत लाभ नहीं होता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम एक ही दिन में 10 प्राणायाम, 15 प्राणायाम, 10 आसन, 15 आसन या फिर 4 प्राणायाम जरूरी नहीं है कि करें। हम एक दिन में एक ही सीखें, एक दिन में एक ही करें और एक दिन में उस प्राणायाम के सभी लाभों को, उस प्राणायाम से होने वाले हानि को जाने, ये हमारा एक संकल्प होना चाहिए। क्योंकि एक एक दिन भी अगर हम लोग इन्हें एक एक सीखना शुरू किया तो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे हमको अपने शरीर में परिवर्तन लाने के लिए, अपने मन में परिवर्तन लाने के लिए, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाने के लिए, अपने अंदर ऊर्जा भरने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं सिर्फ आधे घंटे से 40 मिनट, और 40 मिनट से अगर 1 घंटा हम लोगों ने प्रतिदिन निकालना शुरू कर दिया, योग और प्राणायाम को नियमानुसार करना शुरू कर दिया, तो शरीर की जितनी व्याधियां हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे इस शरीर का त्याग करके न जाने कहाँ चली जाएंगी, जैसा हमें और आपको कभी बोध नहीं होगा। तो ध्यान देना, ये 2 प्राणायाम। अब इसके बाद एक और प्राणायाम आता है, मैंने बताया था बाह्य प्राणायाम। समय 9 बज चुका है, आप देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं 10 से 15 मिनट लेट था, मैंने शुरू में सभी से क्षमा भी मांगा है। तो अगर आप लोग मुझे माफ कर देंगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि लेट तो हो ही गया था। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं 10 मिनट और भी आपका ले सकता हूँ, एक प्राणायाम करा सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो फिर मैं आपको कल फिर 8 बजे से 9 बजे, क्योंकि आज पहला दिन था तो पहले दिन में थोड़ी सी सिस्टम को सेट करने में थोड़ा असमंजस हुआ,
कल से ऐसी स्थिति नहीं आएगी और कल से हम बिल्कुल 8 o'clock पे हम आपसे मिलेंगे। तो हमारा कहने का अर्थ यही था कि हम रोज एक ही प्राणायाम करें या फिर एक ही आसन करें, वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम लोगों ने जो सीखा कि प्राणायाम की शुरुआत कैसे करें, योगासन की शुरुआत कैसे करें, या फिर हम प्राणायाम को कौन कौन से आसनों में बैठ के कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब से हम बैठे बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, हमारा कमर कंधा गर्दन बिल्कुल सीधा है। तो हमको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि हम एक आसन को सिद्ध करें, कोई एक आसन जिसमें हम ज़्यादा देर तक बैठ सकें। क्योंकि होता क्या है कि हम एक प्राणायाम करने के बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं, फिर दाईं ओर घूमते हैं, फिर बाईं ओर घूमते हैं। अगर हमारी एज बहुत ज़्यादा है, हमारी अवस्था ज़्यादा है, तो हम अपनी शिक्षानुसार आगे पीछे कर सकते हैं। मगर हम युवा वर्ग के हैं, तो उस स्थिति में हमको इसका ध्यान देना है कि हमें कम से कम थोड़ी देर सीधे बैठने की आदत बनानी होगी। तो आज हम लोगों ने जो सीखा, मैंने बताया कि पहले ओमकार हम लोगों ने सीखा, ओमकार के बाद फिर हम लोगों ने ये सीखा कि ओमकार से फायदा क्या होता है, वो भी सीखा। फिर हम लोगों ने क्या सीखा कि टाइप्स ऑफ पोस्चर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी स्थिति में व्यक्ति बैठ सकता है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ टाइप्स ऑफ पोस्चर को देखा है, जैसे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, दंडासन, वज्रासन, भद्रासन, वज्रासन और भद्रासन। तो ये जो स्थितियां हैं, इसको हम लोगों ने देखा। अभी हम लोगों ने इसको देखा है और करने की कोशिश की है। जब अगली कक्षा में हम आएंगे तो एक एक आसन से लाभ क्या होता है, हमको उसके बारे में भी बहुत विशेष जानकारी रखनी होगी। क्योंकि अगला व्यक्ति प्राणायाम या हम प्राणायाम आसन तभी कर सकते हैं जब उसके लाभ के बारे में हमको मालूम हो। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे लोग हैं वो सिर्फ खुद के लिए ना करें। अगर आज आप लाइव हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप योगी की इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो आपके मन में आज से ही एक संकल्प और भी जागृत हो जाना चाहिए कि जितनी चीजें आपको यहाँ से मिली है उतनी चीजों को आप कोशिश कीजिए किसी और को देने की। क्योंकि यही मानव का धर्म है, यही मानव की सेवा है और यही सच्ची सेवा है। तो इस लॉकडाउन में जब हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस कोरोना जैसी घातक महामारी का दंश झेल रहा है, तो हमें और आपको इस भारत के एक एक नागरिक को पूरी संकल्प के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किसी न किसी रूप में हर एक दूसरे की मदद करनी है। अब ये जरूरी नहीं कि मदद करने के लिए हम पूरी और सब्जी ही बांट सकते हैं। हम किसी को भी योग का साधन, प्राणायाम का साधन बता करके उनको स्वस्थ रहने की विधि के बारे में बता सकते हैं। उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे किया जा सकता है ये बता सकते हैं। वो क्या सेवन करके वो स्वस्थ रह सकते हैं ये बता सकते हैं। क्योंकि यह भी एक मानव सेवा है। और आज इस समय अगर आप देखें तो भारत ही एक ऐसा देश है जो कि अभी कोरोना कोविड जैसे महामारी से बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा है और भारत से तमाम लोग सहायता ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे योगी की क्रिया हो रही है, यहाँ पे योगी की साधना हो रही है, यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो योग और साधना से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस सेवा को दूसरे तक पहुंचाएं, तभी आपकी सेवा जो है वो फलीभूत हो सकती है। क्योंकि जितना लाभ आपको करने से नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा लाभ आपको दूसरों को बताने से हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को उसके इलाज के बारे में बताते तो वो हमें दुआएं देता है, और जब दुआएं उसकी लग गई तो आप मानव से महामानव, वामन से विराट और पुरुष से महापुरुष बनने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। तो हम इस भारत के हर एक नागरिक से आह्वान करना चाहते हैं, हम महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस अच्छी पहल को भी सलाम करते हैं और इस इंस्टीट्यूट के जो भी लोग हैं हम उनको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हिस्सा बनाइए और लोगों को निरोग बनाइए। यही आपकी एक सच्ची सेवा है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे तो वो ग्रुप में छोड़ सकता है, MDBTI ग्रुप है, वहाँ पे आप अपनी प्रश्नों को रख सकते हैं, वहाँ से आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। उस उत्तर में कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको रोगानुसार योग के पैकेज के बारे में, रोगानुसार प्राणायाम के बारे में और कौन से आसन से क्या लाभ होता है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा आसन या कौन सा प्राणायाम होना चाहिए, हम महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से हम आपकी सारी समस्याओं का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, ओम शांति। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें और सभी ईश्वर की सेवा करते रहें। धन्यवाद। सभी को ओम शांति, जय श्री कृष्ण।